मनु जी और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी। बोले स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये ब्रह्मा जी के एक वामांग से शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंग से मनु जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। वास्तव में परमात्मा का अवतार होता है और हम सब का जन्म होता है। परमात्मा उतरते हैं और हम सब अपने कर्म के बंधन से बंध करके जन्म लेते हैं। अवतरति इति अवतारः, जो अपनी सत्ता से ऊपर से नीचे उतरे उसको बोलते हैं अवतार। बोले स्वयंभुव मनु और शत्रुपा, जिनसे ये मैथुनी सृष्टि शुरू हुई। बोले दंपति धर्म आचरण निका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। जिनके मर्यादा की लीला आज भी वेदों में अंकित है, जिनकी मर्यादा की लीला आज भी वेदों में अंकित है। वेद भी जिनकी मर्यादा की लीला गाते हैं, मनु और शत्रुपा की। दंपति धर्म आचरण निका, दोनों पति पत्नी का मन मिला हुआ है। वास्तव में पति पत्नी का अगर मन मिल जाए तो ये घर ही वैकुंठ हो जाता है। वैकुंठ का मतलब है कुंठा रहित हो जाना, विगत कुंठा हो जाना वैकुंठ है। कुंठा मतलब ईर्ष्या रहित हो जाना। जहां ईर्ष्या नहीं है वो वैकुंठ है। अच्छा, पत्नी का दो हाथ और पति का दो हाथ, पति का दो हाथ और पत्नी के दो हाथ, दो दो चार मिलकर पति पत्नी ही साक्षात नारायण के रूप में हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पति पत्नी स्वयं नारायण के रूप में घर में हो जाते हैं। और जिस घर में पति और पत्नी का मन मिला हुआ हो उस घर में कभी लक्ष्मी जी भागती नहीं है। उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। शांति कभी उस घर से भागती नहीं है, आनंद कभी उस घर से भागता नहीं है। सदा आनंद बरसता है उस घर में, शांति रहती है उस घर में और लक्ष्मी का वास उस घर में सदा रहता है। तो मनु और शत्रुपा का दोनों का अपना मन मिला हुआ है। लेकिन एक बात है, मनु जी बहुत दिन तक राज करते करते उनको ये दुख हुआ कि मैंने बहुत दिन तो राज किया लेकिन जीवन व्यर्थ में बिता दिया हमने। अगर दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी संपत्ति, दुनिया की सारी धरती अगर एक आदमी को दे दिया जाए फिर भी उसकी लोभ की जो पेट है, लोभ का पेट भरता नहीं है। 4 को 8 तू कर ले, 8 को 60 तू कर ले, रहेगा फिर भी ये खाली पेट को लाख तू भर ले। ये लोभ का पेट भरता नहीं है माई बाप। लेकिन सप्तदीपा वसुंधरा के एक छत्र राजा हैं मनु जी। 7 द्वीपों के एक छत्र राजा हैं। मतलब बोले महाराज, चाहे आप एशिया महादेश हो, यूरोप महादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, ये सारे के सारे महादेशों का एक छत्र राजा है मनु और शत्रुपा। मनु जी और शत्रुपा रानी है। उनके जीवन में वैराग नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि पत्नी अनुकूल है, पत्नी बात मानती है।
मनु जी की पत्नी अनुकूल है, पुत्र अनुकूल है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, किसी का भी वैभव मनु और शत्रुपा के आगे कार्य नहीं करता। क्या वैभव दिखाओगे? सप्तदीपा वसुंधरा के एक छत्र राजा हैं, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, उन्हें एक दुख लगा कि जीवन व्यर्थ में बीता जा रहा है। दुनिया की सारी संपत्ति भी अगर दे दी जाए तो जीव का कल्याण नहीं होता। इस जगत में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मरने से बचने के लिए उपाय नहीं करता है। दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मरने से बचने के लिए उपाय नहीं करता है। सभी मरने से बचने का उपाय करते हैं, लेकिन बचता कोई नहीं है, बचता कोई नहीं है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा जगत काल का कलेवा है, नाश्ता। काल सारे जगत को खा जाता है, सबको काल खा जाता है। यहां तक कि अग जग जीव नाग नर देवा देवताओं को भी काल खा जाता है। तो मनु जी के मन में यह दुख हुआ, जिनका पुत्र उत्तानपाद है, प्रियव्रत हैं, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी जो भक्त शिरोमणि हुए। मनु जी को दुख हो रहा है कि ये जीवन व्यर्थ में बीता जा रहा। होई न विषय विराग, भवन बचत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो। ये नर का तन व्यर्थ में बीता जा रहा है माई बाप। और मनुष्य का शरीर पाकर के अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो समझ जाइए कि व्यर्थ में ये जीवन बिता दिया। अब इस प्रकार से मनु जी सोच रहे हैं कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करूं। क्यों? क्योंकि का कैल मानुष तनवा पाके। यह मनुष्य का शरीर कैसे मिला जानते हैं? 84 लाख योनि जब जीव भ्रमण करता है तो उसको कितना समय लगता है? 8 करोड़ 40 लाख वर्ष। एक बार जब हम 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करता है ना माई बाप, तो उसको समय लगता है 8 करोड़ 40 लाख वर्ष शिवम जी। और 8 करोड़ 40 लाख वर्ष जब भ्रमण करता है जीव, तब मनुष्य का शरीर मिलता है परमात्मा के कृपा से। और परमात्मा के कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, और उसके बाद भी अगर भजन नहीं किया, केवल खाना कमाना सोना ही किया, तो समझ जाओ कि व्यर्थ में बिता दिया, गंवा दिया। कि का कैल मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। का कैल मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। का कैल मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। हरि के भजन ना कैला, प्रभु के भजन ना कैला। हरि के भजन ना कैला, प्रभु के भजन ना कैला। हरि के भजन ना कैला, प्रभु के भजन ना कैला। हरि के भजन ना कैला, प्रभु के भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला। भजन तो करबे ना कैला, और का कैला?
अरे भूखा के अन्न न दिहला, प्यासा के जल न दिहला। भूखा के अन्न न दिहला, प्यासा के जल न दिहला। भूखा के अन्न न दिहला, प्यासा के जल न दिहला। भूखा के अन्न न दिहला, प्यासा के जल न दिहला। का कहब राम घरवा जाके भजन ना कैला। 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 ओ का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। अरे भजन तो नाहिए कैला, केहू भूखा के भोजन तो करेबे ना कैला, केहू प्यासा के पानी तो पिएबे ना कैला। एक काम औरी गड़बड़ा देला। बोले का, जब गर्भ में रहला तो परमात्मा से कुछ वादा कैले रहला कि हे भगवान जाई तो अब की हाली भजन करब, लेकिन ओकरो के भुला दिहला। अरे माता के गर्भ में रहला कैला इकरार तू। माता के गर्भ में रहला कैला इकरार तू। माई के गर्भ में रहला कैला इकरार तू। माई के गर्भ में रहला कैला इकरार तू। कहला के दिहला बिसराई भजन ना कैला। कहला के दिहला बिसराई भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। प्रभु के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। प्रभु के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा गए हो भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। का कैला मानुष तनवा पाके भजन ना कैला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अतना तो बोला ही के परी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। ये जन्म परमात्मा के भक्ति के बगैर छूटा जा रहा है। बोले होई न विषय विराग, विषय वासना से वैराग नहीं हो रहा है। विषय वासना विष से भी खतरनाक चीज है माई बाप। सल्फास के गोली बानू, सल्फास के गोली जहर, ओकरो से खतरनाक है विषय वासना रूपी विष। अच्छा, जहर को आप पॉकेट में रख लीजिए, सल्फास के गोली को आप पॉकेट में रख लीजिए और पॉकेट में रख के उसको निकालिए और देखिए। ऐसे पॉकेट में रखिए और निकाल के देखिए, कोई मरेगा जी? देखने से जहर मरता नहीं है आदमी, जहर खाने से मरता है। और कौन मरेगा जहर खाने से? जो जहर खाएगा वो मरेगा। एक देह हरम विषम, जन्मांतर घन हर विषया। जहर खाने से जहर खाने वाला मर जाता है, उसके एक शरीर को जहर मार देता है। लेकिन विषय वासना रूपी विष हमारे एक ही बॉडी को नहीं मारा, अनंत जन्मों से हमें मारता आ रहा है।
विषय वासना रूपी विष हमको अनंत जन्मों से मारते आ रहा है। और विषय वासना को देखने से व्यक्ति मर जाता है, उसको खाने की आवश्यकता नहीं है। वासना को केवल देखेंगे ना और आपकी मृत्यु हुई। अनंत जन्मों से विषय वासना रूपी विष मारते आ रहा है, लेकिन जीव चेतता नहीं है। जीव चेत नहीं रहा है, वो परमात्मा का भजन नहीं कर रहा है। अच्छा, हम भजन भी करते हैं तो बड़ी स्वार्थ में करते हैं। 50 रुपया का लड्डू ले लेंगे, 10 रुपये का अगरबत्ती ले लेंगे, और मंगनी के फूल मिली फूल ले ले, और मंगनी के जल मिली जल ले ले। 50 रुपये का लड्डू लेकर के भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए चले। भगवान कहता है कि देखो, 50 रुपये के लड्डू में 50 लाख का डिमांड लेकर आ रहा है। 50 रुपये का लड्डू लिया है और 50 लाख का डिमांड करेगा हमसे। परमात्मा मंदिर से हट जाते हैं। बोले दुनिया का सबसे बड़ा ठगेरा, दुनिया का सबसे बड़ा ठगेरा जो दुनिया को ठगते चलता है, हमको भी ठगने चला। हमारा जो परमात्मा से प्रेम है ना, वो भी स्वार्थ का है। पहले परमात्मा हमारा ये काम कर दो, हम हरि कीर्तन करा देंगे। हे भगवान, हमार नौकरी लगवा दो, लइकवा के हमार नौकरी लगवा दो, हम अखंड रामायण करवा देंगे। शर्त रखते हैं। परमात्मा के पास भी जीव शर्त रखता है। बिना शर्त के परमात्मा से भी प्रेम नहीं करता। परमात्मा कहते हैं मुझसे शर्त मत रख, मैं सबको देखता हूं। अच्छा, एक बात पूछूं, हम एक बार बात कर रहे थे कुछ भक्तों से, वहां एक नया लड़का बैठा हुआ था और उसने हमसे कहा कि महाराज जी, ऐसे ही सत्संग का बात हो रहा था। तो आजकल के तो पढ़े लिखे लड़के, ब्रिलियंट माइंड के लड़के ने कहा, महाराज आपने भगवान को देखा है? अब क्या उत्तर दिया जाए? सामने वाले का मुंह चुप कराना है तो पूछ दीजिए कि भगवान को आपने देखा है। आप अगर हमसे पूछेंगे कि आपने भगवान को देखा है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अगर मैं कहता हूं कि भगवान को हमने देखा है तो आप कहेंगे तो परमात्मा को हमें दिखाइए। और अगर मैं कहूंगा कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा है तो आप कहेंगे तो क्या बक 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 कर रहे हैं। दोनों तरफ से गए, लेकिन परमात्मा ने थोड़ा सा बुद्धि हमें दिया। हमने कहा कि भैया हमने परमात्मा को देखा है। अभी तो परमात्मा फीलिंग का विषय है। परमात्मा फीलिंग का विषय है। जैसे जगत की प्रतीति होती है, फीलिंग ऑफ द वर्ल्ड इज टू फील। जगत की फीलिंग हो रही है, वैसे ही परमात्मा की फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि सोल इज टाइनेस्ट पार्ट ऑफ द गॉड। सोल इज टाइनेस्ट पार्ट ऑफ द गॉड। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा नहीं दिखाई देता तो परमात्मा का भी फीलिंग होता है। और वो परमात्मा का फीलिंग कभी कभी राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, हनुमान के रूप में प्रकट होता है। जब वैसे भक्त प्रकट होते हैं परमात्मा को प्रकट करने वाले, तब परमात्मा को प्रकट करने वाले भक्त प्रकट हो जाते हैं तो परमात्मा भी प्रकट हो जाता है। हमने लड़के से कहा कि महाराज हमने परमात्मा को देखा है, बशर्ते एक शर्त है, हमारी एक शर्त पूरा कर दो, हम यहीं परमात्मा को दिखा देंगे, यहीं अभी अभी परमात्मा को दिखा देंगे। हमने कहा भैया एक शर्त पूरा करो, तुम्हारे पास माइंड है? माइंड? उसने कहा हाँ है। माइंड है? नहीं महाराज मेरे पास माइंड है। हमने कहा सोच के बोलिए, माइंड आपके पास है? उसने कहा हाँ माइंड हमारे पास है। हमने कहा भैया तुम अपना माइंड हमें दिखा दो, तुम अपना माइंड हमें दिखा दो। कैसे माइंड को दिखाओगे? जो भी चीज दिखाओगे वस्तु ही दिखाओगे। कहोगे ये तो ये माइंड थोड़े है, ये तो माइक है, ये तो ये माइंड थोड़े, ये तो तख्ता है।
क्या ऐसे माइंड को दिखाओगे? बोलोगे यहां माइंड है, यहां माइंड है ना, यह माइंड नहीं है, ये तो सिर है। अरे महाराज, मस्तिष्क के नस नस को फाड़ दिया जाए फिर भी आप माइंड को नहीं देख पाएंगे, आपको माइंड दिखाई नहीं देगा। अच्छा, हमारे पेट में आग है, आग, जठराग्नि, जठराग्नि दिखाई देती है माई बाप। गैस हो जाता है तब हमको लगता है कि गैस बढ़ गया, जठराग्नि है जिससे खाना पचता है। अच्छा, जठराग्नि है और कोई फाड़ कर देखे कि जठराग्नि कहाँ है, जठराग्नि दिखाई देगी जी? पेट में जठराग्नि दिखाई देगी? इसमें जठराग्नि है परंतु जठराग्नि दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब है कि माइंड है परंतु माइंड दिखाई नहीं दे रहा है। माइंड से ही जगत का सारा कार्य हो रहा है। जैसे सारा कार्य जगत का हो रहा है माइंड से और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हवा दिखाई नहीं दे रही है परंतु आप सांस ले रहे हो, आपको फीलिंग हो रहा है, हवा दिखाई नहीं दे रही है, वैसे ही परमात्मा है परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी कमी है, हमारी आंखें उसको देखने में सक्षम नहीं है। लेकिन मनु जी आज परमात्मा को प्रकट करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में जा रहे हैं। वही भक्त जब परमात्मा को प्रकट करने की कला जान जाता है तो परमात्मा को भी शरीर रूप धारण करके इस जगत में आना पड़ता है। होई न विषय विराग, भावन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। परमात्मा के भजन के बिना, हरि भक्ति के बिना ये संसार में अगर जीवन व्यर्थ में बीत रहा है तो समझ जाओ कि आपका हमारा जीवन व्यर्थ में बीत जाता है। तो समझ जाइए कि ये कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया आपने। और इस प्रकार से नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपा जी जाते हैं। अच्छा, बैराग भी कई प्रकार का होता है माई बाप, होई ना विषय विराग, विराग भी कई प्रकार का होता है। विराग 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का विराग। पहला विराग अभावजन्य वैराग, दूसरा वैराग प्रभावजन्य वैराग, तीसरा वैराग स्वभावजन्य वैराग, चौथा वैराग रूपजन्य वैराग। कई प्रकार के वैराग होते हैं। पहला अभावजन्य वैराग। अभावजन्य वैराग कैसे होता है? किसी चीज का अभाव खटक रहा है और आपके बगल वाले ने ज़्यादा अगर डेवलप कर लिया, आपके बगल वाले ने ज़्यादा डेवलप कर लिया और आपको फीलिंग हो रहा है कि नहीं मुझे अभाव है, तो अभाव में भी वैराग होता है। और अभाव में वैराग लेकर के अगर व्यक्ति घर को छोड़ता है, साधु बनता है ना माई बाप, तो जीवन भर अपनी अभाव की पूर्ति करता है। वो परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। वो अभाव जन्य वैराग से वैरागित होकर जो व्यक्ति साधु बनेगा वो परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। वो केवल जीवन भर अपनी अभाव की पूर्ति करता है। और दूसरा होता है प्रभावजन्य वैराग। किसी महात्मा के प्रभाव को देख लिया कि महाराज बाबा तो बड़ी एकदम माल खाता है, बड़ी सुंदर आश्रम बनाया है, चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं बाबा, महंगी गाड़ी पर घूमते हैं बाबा, और बाबा के प्रभाव को देख लिया और जीवन में वैराग जगा कि हमहू साधु हो जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा चांदी के सिंहासन पर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बड़ी महंगी गाड़ी से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बहुत बड़ा आश्रम बनाए हुए हैं। और इस प्रभाव को देखकर जीवन में वैराग उठता है। और जब जीवन में वैराग उठता है इसको देख करके, तो व्यक्ति साधु बन जाता है। और अगर साधु बना, प्रभावजन्य वैराग उसके अंदर आया, साधु बना, तो जीवन भर प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। जीवन भर प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। अगर प्रभाव जमाने में सक्षम हुआ तब तो ठीक, अगर सक्षम नहीं हुआ तो रिटर्न बाय होम। और तीसरा होता है स्वभावजन्य वैराग। उसके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं खटक रहा है। जैसे मनु जी को उनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है और मनु जी के जीवन में किसी का प्रभाव भी नहीं चलेगा।
क्योंकि उनके प्रभाव से बढ़कर किसी का प्रभाव है नहीं। मनु जी के प्रभाव से बढ़कर के किसी का प्रभाव है नहीं, इसलिए उनके जीवन में किसी का प्रभाव काम नहीं कर रहा है। उनके जीवन में स्वाभाविक वैराग आ गया। उनके जीवन में स्वभाव से ही वैराग आ गया, और स्वभाव से जब वैराग आया ना माई बाप, तो उनके हृदय में दुख लगा। और स्वभावतः जब जीव वैराग लेता, स्वभाव से अगर व्यक्ति साधु बनता है तो वो जीवन भर परमात्मा की तपस्या करता है, और वो कुछ बटोरता नहीं। समाज में उसको नाम से, प्रतिष्ठा से, दाम से कुछ लेना देना नहीं होता। वो केवल परमात्मा का तपस्या करता है। जैसे मनु जी वन में जाकर के, नैमिषारण्य में जाकर परमात्मा की तपस्या करते हैं। और चौथा वैराग है, बोले रूप जन्य वैराग। न अभावजन्य वैराग है उसको, न प्रभावजन्य वैराग है उसको, न स्वभावजन्य वैराग है उसको। बोले रूप बनाए बेचारा बाबा का, बोले बाबा बने रूप बनाए, बोले वो है रूप जन्य वैराग। बोले शमशानी वैराग भी होता है, लेकिन मनु जी के जीवन में स्वाभाविक वैराग उत्पन्न हुआ। और मनु जी अपनी पत्नी को लेकर के नैमिषारण्य में गए। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। नैमिषारण्य में गए। नैमिषारण्य में, अच्छा वास्तव में मनु है कौन? आज से लाखों वर्ष पहले मनु थे शरीर रूप से। तो क्या आज भी मनु आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन में है? बोले हाँ माई बाप, आध्यात्मिक रूप से ये मन ही मनु है। आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर में ये मन ही मनु है, और सत्वृत्ति ही सत्रूपा है। सत्वृत्ति ही सत्रूपा है। अच्छा, जब सत्वृत्ति और मनु दोनों एक होते हैं तो परमात्मा का तपस्या करते हैं, तो परमात्मा प्रकट होकर के उनके पुत्र के रूप में उनके पास आ जाते हैं। पुत्र के रूप में उनके पास आ जाते हैं। माई बाप, बड़ी विचित्र बात है, माताएं भी हमारी पूजा करती हैं। अरे माई बहन लोग पूजा कर लागो, जाई लोग काली माई के मंदिर में, बोले अन्न मांगी, धन मांगी, पुत मांगी, भतार मांगी, राम नाम गुण गाती या काली माई के आरती। अन्न मांगी, धन मांगी, पुत मांगी, भतार मांगी, कितना सुंदर गाती हैं। एक ठो और बात एक ठो और आरती गाती हैं। वो आरती बड़ी विचित्र होती है। बोले ना कि ससुर मांगीला दशरथ नियन, और सास मांगीला कौशिला नियन, और पति मांगीला श्री राम, आ देवर मांगीला लक्ष्मण नियन। कितना सुंदर बात गाती हैं। अरे महाराज, अब कौन सा दशरथ जैसा ससुर मांग रही हैं आप? आपको जो ससुर मिला है ना अभी, वही आपके लिए दशरथ है। जो ससुर आपको अभी मिला है वही आपके लिए दशरथ है। आप उसकी सेवा कीजिए, आप सीता बन जाइए, वो आपके लिए दशरथ बन जाएगा। जो सास मिली है वही सास आपके लिए कौशल्या है, और जो देवर मिला है वही देवर आपके लिए लक्ष्मण है। आप मंदिर में जाकर, देवर है आपका, आप देवर से आपका पटता नहीं, देवर को आप कुछ बूझती नहीं है, देवर से आपका तालमेल नहीं बैठता, और मंदिर में जाकर के काली माई से कहती है लक्ष्मण जी जैसा देवर दे दीजिए। अरे देवर जो आपको मिला है ना वही लक्ष्मण है, उसी से आप लक्ष्मण समझ करके उसका सेवा कीजिए। जो पति मिला है आपको वही राम है, उसी का सेवा कीजिए राम समझ करके, और आप सीता हो जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पति का कल्याण हो जाएगा, आपके सास ससुर का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हम दर दर पर भीख तो मांगते हैं पर मांगना भी नहीं आता। हम भीख तो मांगते हैं परमात्मा से, पर हमें मांगना भी नहीं आता कि हमें क्या मांगना है। परमात्मा से मांगना है तो भक्ति मांगो, परमात्मा से मांगना है तो ज्ञान मांगो, परमात्मा से मांगना है तो वैराग्य मांगो, परमात्मा से जीवन में परमात्मा की भक्ति मांगिए। परमात्मा से मांगना है तो जीवन में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा से वैराग्य मांगिए। लेकिन हम तो मांग रहे हैं क्या? बोले संसार की चीजें, संसार की चीजें। अरे हरि गुण गा के
अरे जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गा के, जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गा के, जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गा के, जीवन बना ले रे पगला। हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, ओ हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, ओ घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। ना घर के होखबो ना घाट के होखबो, हरि के भजन ना करब तो घर मतलब कहाँ है? घर ह ना माई बाप, घर कहीं और बा, जहाँ जाए के बा घर कहीं और बा। आई तो घाट हो, थोड़ा देर खातिर आइल बानी तो ना एजा के होकब ना ओजा के होकब। अरे हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, ओ घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। जहिया के पाके जीवन बना ले रे पगला, जहिया के पाके जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गा के, जीवन बना ले रे पगला हरि गुण गा के, जीवन बना ले रे पगला। गणी का जा मिल गीता, गणी का जा मिल गीता, ओ गणी का जा मिल गीता, गणी का जा मिल गीता, ओ सबरी हो गईली सीधा, सबरी हो गईली सीधा, ओ सबरी हो गईली सीधा, सबरी हो गईली सीधा। ओ पैरी खिया के जीवन बना ले रे पगला, पैरी खिया के जीवन बना ले रे पगला, ओ पैरी खिया के जीवन बना ले रे पगला, पैरी खिया के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हमने के एरिया में बहुत सुंदर लोग गाए थे, एगो जलकुटन के व्यास बैले गायत्री ठाकुर जी, माननीय गायत्री ठाकुर जी के गीत। और गायत्री ठाकुर जी बड़ा सुंदर भाव में कहते रहे, अरे गावे ले दास गायत्री, गावे ले दास गायत्री, ओ गावे ले दास गायत्री, गावे ले दास गायत्री, ओ माहुर हो गईली मिसरी, माहुर हो गईली। अरे पहले तो समाज खातिर हम कहतर कि माहुर रहनी है, बाकी जब से भगवान के शरण में गई नु मिस्रियों से मीठ हो गई। पहले तो हम माहुर रहनी हा, बाकी जब से हम परमात्मा के हो गई तब से मिस्रियों ले मीठ हो गई। अरे गावे ले दास गायत्री, गावे ले दास गायत्री, ओ गावे ले दास गायत्री, गावे ले दास गायत्री, ओ माहुर हो गई मिस्री, माहुर हो गई मिस्री। देख लया जमा के जीवन बना ले रे पगला, देख लया जमा के जीवन बना ले रे पगला, देख लया जमा के जीवन बना ले रे पगला, देख लया जमा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मनु और शत्रुपा दोनों नैमिषारण्य के वन में प्रवेश करते हैं और नैमिषारण्य में जा करके तपस्या करने लगते हैं।
संतों का दर्शन करते हैं, नैमिषारण्य में जा करके संतों का दर्शन करते हैं। संत का मतलब होता है, साधु का मतलब होता है साध्यते परम तत्व इति साधवः, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना करे वो साधु है। संत का मतलब होता है जो संशय का अंत करे। स और अंत को मिलकर संत शब्द बना, स और अंत को मिलकर संत शब्द बना। और स माने संशय और अंत माने मिटा देना। जो संशय को मिटा दे उसको संत बोलते हैं, जो संशय का समाधान करे उसको संत बोलते हैं। और संतों के शरण में मनु और शत्रुपा गए और संतों ने नैमिषारण्य में भ्रमण कराया, तीर्थों का दर्शन कराया और गोमती में स्नान कराया। पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। उस निर्मल जल में स्नान किया। गोमती में जाकर के बड़ी सुंदर ढंग से स्नान करते हैं और स्नान करके और बड़ी आनंद से तपस्या करने के लिए बैठे और तपस्या करके मंत्र का जप कर रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। आहा, 12 अक्षर मंत्र। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन यतिला। बंद कर दो, बंद कर दो। दंपति मन अतिलाग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। बोले 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। हम लोग भी 2 बार भगवान का नाम ले लें कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण